अगली खबर एमपी के धार से आ रही। बता दें आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे शताब्दी वर्ष को हिंदू सम्मेलन के रूप में मनाने की श्रृंखला के अंतर्गत गुरुवार को तिलगारा में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता राजेश चौहान की रिपोर्ट। किसी को लग रहा होगा कि आज हमको किसी आंदोलन के बारे में बताने के लिए लाए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप ये भूल जाएं कि हम जाति जाति के लोग हैं। आज आपको भारत बनाने के लिए बुलाया गया है और भारत बनाने के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी है। इसलिए आज आप सबको एकत्रित किया है, इसलिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाया। साथियों, जैसा मैंने कहा, जब एक हिंदू एकत्रित होता है तब भारत बनता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान में रख ले कि भारत का हर व्यक्ति हिंदू है, तब ये भारत बनता है। साथियों, ध्यान में आता है मुझको एक उदाहरण कि ये भारत का हर व्यक्ति हिंदू कैसे है। साथियों, हमारे प्रसिद्ध जामा मस्जिद का एक शाही इमाम ये मक्का मदीना की यात्रा पे जाता है। उससे वहां मक्का मदीना में वो पूछते हैं कि आप, वो शाही इमाम से मौलवी पूछता है कि आप हिंदू हो क्या? तो वो शाही इमाम वो झटपटा जाता है और बोलता है कि मैं मक्का मदीना की यात्रा पे आया हूँ, तो मुस्लिम ही हूँ, हिंदू कैसे हुआ? फिर मौलवी कहता है आप कहाँ से आए हो? वो जामा मस्जिद का शाही इमाम बोलता है मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। साथियों, हम अकेले नहीं कहते कि भारत का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। वो मक्का मदीना का मौलवी उस शाही इमाम से बोलता है कि हिंदुस्तान से आने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, तो आप भी हिंदू है। वो उस शाही इमाम को, मौलवी उस शाही इमाम को हिंदू घोषित करता है। ऐसा वो मौलवी भी जानता है। इसलिए साथियों, आज बढ़ते विज्ञान के युग में, आज एआई के जमाने में कोई हमको कहे कि ये हिंदू समाज तो नंदी बैल को पूजने वाला समाज है, कोई हमारा धर्म का मजाक बनाकर जाए, हमारा बच्चा भी कभी बाहर की पढ़ाई करके आए और हमको विज्ञान के नाम पर हमारे धर्म से दूर करने का प्रयास करे, तो आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है। साथियों, ऐसा है कि ये हिंदुओं को जगाने के लिए सम्मेलन नहीं किया गया। आज वो 1925 वाली स्थिति नहीं है जब संघ शुरू हो रहा था, जब डॉक्टर साहब ने अपने कुछ नजदीक के 10-15 लोगों के साथ मिलकर के ये विचार करके और बहुत चर्चा के बाद ये सोचा कि हमको हिंदू समाज के संगठन का काम करना है। उस समय का हिंदू समाज और आज के हिंदू समाज में बहुत अंतर। आज का हिंदू समाज जगा हुआ हिंदू समाज, अब वो सोया हिंदू समाज नहीं है। वो लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं महसूस करता हूँ हिंदू समाज जगा हुआ है। इसलिए ये जो हिंदू सम्मेलन है, ये जगे हुए हिंदू समाज का सम्मेलन है। लेकिन ये सम्मेलन जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि समाज को जगाने का अभियान तो बहुत समय से चल रहा है, समाज जगा है, लेकिन जगे हुए समाज को काम में लगाना, इसलिए ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जगा हुआ समाज, उसको करना क्या है, उसकी दिशा क्या है, वो समाज क्या सोच रहा है, समाज के अंदर जो समस्याएं चुनौतियां हैं, उन समस्या और चुनौतियों के समाधान में मेरी, हम सबकी मिलकर के क्या भूमिका है, उस भूमिका को समझने के लिए, उस भूमिका के चिंतन के लिए और उस भूमिका में मेरा कुछ योगदान है, वो योगदान मैं कैसे निभाऊंगा, ये सारी चर्चा चिंतन करने के लिए ये सम्मेलन आयोजन किया है। हिंदू समाज को जगाने का महाअभियान 1925 से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वर्तमान समय में आप सब लोग जिस तरह वर्ण व्यवस्था के माध्यम से बिखर गए हो, उस बिखराव को एकत्रित करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस राष्ट्र को हिंदू समाज के एकत्रित होने की नितांत आवश्यकता है।
वर्तमान समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण के लोग कहीं न कहीं अपने से नीचे के वर्णों के लोगों को हीन दृष्टि से देखकर उनका बहिष्कार करते रहे, उन्हें दूर करते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरा समाज, हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे कहीं न कहीं टूटता गया। जबकि वर्तमान में आवश्यकता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार, इन चारों को एक होने की आवश्यकता है। और इसके बाद ऐसे हमको मुट्ठी बांधना है। बाद में बचेगा ये अंगूठा, ये क्या है? ये इस देश के संत हैं, ये इस देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। इसका ऊपर से आशीर्वाद ले लो। चारों वर्ण के लोग एक हो गए, ऊपर से ये आशीर्वाद ले लिया। अब ये क्या बन गया? जल्दी बोलो। ये बन गया मुक्का। इसलिए यदि आपको अपने आप को बचाकर रखना है इस देश में, अब चाटे से काम नहीं चलेगा, अब थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। अब चाहिए सीधा सीधा मुक्का चाहिए, मुक्का। बजाओ ताली एक बार देखें। बोलिए भारत माता की वंदे। आवाज निकालनी पड़ेगी।